नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे एक ऐसी गहरी बात पर चर्चा करने वाले हैं जो कहीं ना कहीं हम सबकी जिंदगी से जुड़ी है। द इल्यूजन ऑफ परफेक्शन, यानी पूर्णता का भ्रम। हम अक्सर सही समय का इंतजार करते हैं ना, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस इंतजार की असली कीमत क्या चुकानी पड़ती है? चलिए इसे गहराई से समझते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सवाल ये है कि जब हम उस परफेक्ट मोमेंट के इंतजार में बैठे रहते हैं तो असल में हम खो क्या रहे होते हैं। जरा सोचिए, अगर हम बस उस एक ऐसे पल की राह देखते रहें जिसमें सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट हो और वो पल कभी आए ही नहीं, तो इस लगातार हिचकिचाहट का क्या अंजाम होगा? यही वो सवाल है जो आज के हमारे पूरे डिस्कशन की नींव रखेगा। इस पूरी उलझन को समझने के लिए मैं आपको आरुष की कहानी सुनाता हूँ। आरुष घने जंगल में रहने वाला एक बेहद शानदार युवा बाघ। उसके अंदर एक बेहतरीन शिकारी बनने की जबरदस्त क्षमता थी, लेकिन उसकी एक छोटी सी आदत ने उसके पूरे टैलेंट पर जैसे ब्रेक लगा रखा था। और ये चीज़ ना, टैलेंट होने और असल में उसका इस्तेमाल करने के बीच के फासले को बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाती है। एक तरफ आरुष का पोटेंशियल था, वो ताकतवर था, तेज था और उसमें एक टॉप क्लास शिकारी बनने का पूरा दम था। पर दूसरी तरफ उसकी वो आदत, हमेशा बस इंतजार करना, कभी कोई कड़ा कदम न उठाना। वो हमेशा खुद से क्या कहता था पता है? यार, आज हवा बहुत तेज चल रही है, शायद कल का दिन बेहतर होगा, मैं अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हूं। हर बार वो यही चाहता था कि बस हर एक चीज 100% परफेक्ट हो जाए। हवा, मौसम, उसकी खुद की ट्रेनिंग, सब कुछ एकदम फ्लॉलेस। और इसी परफेक्शन की सनक ने इस ताकतवर बाघ को एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने दिया। अब जरा जंगल के बाकी जानवरों को देखिए। वो रोज शिकार पर निकलते, कभी खाली हाथ लौटते तो कभी कामयाब होते, लेकिन उन्होंने कभी कोशिश करना नहीं छोड़ा। और आरुष, वो बस इंतजार ही करता रह गया। इस अंतहीन इंतजार का नतीजा ये हुआ कि वो भूखा रहने लगा, उसकी ताकत जवाब देने लगी और उसे लगने लगा कि शायद उसका हुनर ही खत्म हो रहा है। जबकि कड़वा सच तो ये था कि उसने कभी असली शुरुआत ही नहीं की थी। कहानी में असली मोड़ तब आता है जब आरुष की मुलाकात विराज से होती है। विराज, जो कि जंगल का एक बेहद समझदार और अनुभवी बाघ था। और विराज की ये एंट्री ना, आरुष के इस परफेक्ट टाइम वाले नजरिए को पूरी तरह से हिलाकर रख देने वाली थी। आरुष की ये हालत देखकर विराज ने उससे सीधा और चुभने वाला सवाल किया, तुम शिकार क्यों नहीं करते जबकि तुम इसके पूरी तरह से काबिल हो? आरुष ने तुरंत अपना बचाव करते हुए वही रटा रटाया जवाब दे दिया कि वो तो बस सबसे सही समय का इंतजार कर रहा है। और यहीं पर विराज एक ऐसी बात कहता है जो सब कुछ बदल देती है। उसने बिल्कुल शांत आवाज में कहा, सबसे परफेक्ट समय वही होता है जब तुम एक्शन लेते हो। ये बात इतनी गहरी थी कि आरुष पूरी तरह से सन्न रह गया। इस एक पल ने उसकी पूरी मानसिकता को हमेशा के लिए पलट कर रख दिया। विराज की ये बात आरुष के दिमाग में घर कर गई और अगले ही दिन उसने आखिरकार शिकार पर निकलने का फैसला कर ही लिया। मजे की बात ये थी कि वो अभी भी खुद को पूरी तरह से तैयार महसूस नहीं कर रहा था, लेकिन इस बार उसने इंतजार नहीं किया। चलिए अब देखते हैं कि चीजें आगे कैसे बढ़ती हैं। सबसे पहले उसने दौड़ लगाई। वो अपना पहला शिकार चूक गया, बुरी तरह थक भी गया, लेकिन फिर उसने हार नहीं मानी। उसने दोबारा कोशिश की। इस बार उसने हवा के रुख को समझा, अपनी गलतियों से सीखा और आखिरकार वो एक सफल शिकार करने में कामयाब रहा। ये हमें साफ दिखाता है कि असली लर्निंग सिर्फ किताबों या ख्यालों में नहीं, बल्कि एक्शन लेने और गलतियां करने से ही आती है। इस पहले शिकार के बाद आरुष को अपने ही बारे में एक बहुत बड़ा सच समझ में आया। उसे एहसास हुआ कि असल में वो किसी सही समय का इंतजार कर ही नहीं रहा था, बल्कि वो तो अपने हारने के डर से भाग रहा था। ये जो परफेक्शन की चाह थी ना, ये तो बस उसकी घबराहट और डर को छिपाने का एक नकाब भर था। अब इस पूरी कहानी से निकलकर हम इस एक्सप्लेनर के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। आरुष के सफर से हमें जो सबसे बड़ी सीख मिलती है वो ये है कि सब कुछ बिल्कुल सेट और परफेक्ट होने का ये जो भ्रम है ना, इसे तोड़ना बहुत जरूरी है। अगर हम इस पूरे मुद्दे का निचोड़ निकाले तो वो यही है कि असली तैयारी एक्शन लेने से पहले कभी नहीं आती, बल्कि ये एक्शन लेने के दौरान आती है। जब हम कोई कदम उठाते हैं, भले ही हम उसके लिए 100% तैयार ना हो, तभी हम उस काम को सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। बस शुरुआत करना ही सबसे बड़ी चाबी है। तो जाते जाते मैं आपको एक गहरे सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूँ।
क्या वो इंतज़ार का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा, या आज ही वो दिन है जब बिना किसी परफेक्ट मोमेंट के भ्रम में पड़े आप आगे बढ़कर अपना पहला कदम उठाएंगे? इस पर ज़रूर सोचिएगा। अगर आपको इस विश्लेषण से कुछ नया नज़रिया मिला हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, और आगे भी ऐसे ही शानदार एक्सप्लेनेटर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।